3 दिनों के दौरे पर गुजरात में पीएम मोदी आज सुबह महात्मा मंदिर में करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। महात्मा मंदिर में अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 3:30 बजे करीब हेलीपैड ग्राउंड पर ग्लोबल ट्रेड शो का करेंगे उद्घाटन। शाम 5 बजे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रिसीव। एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक दोनों राष्ट्राध्यक्ष रोड शो में होंगे शामिल। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति करीब 20 मिनट तक साबरमती आश्रम में रहेंगे। शाम 7 बजे एक स्थानीय होटल में दोनों के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति जोस रामोस होटा अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया स्वागत। कल प्रधानमंत्री मोदी वाइब्रेंट गुजरात के 10वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। 12 जनवरी तक चलेगा वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन। सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन लेंगे हिस्सा। गेटवे टू द फ्यूचर है सम्मेलन की थीम। 22 साल बाद लंदन पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री ग्रांड शॉप से करेंगे मुलाकात। सुनक से भी मिलने की उम्मीद। इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर मीटिंग का दौर जारी। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस के उद्धव गुट और शरद पवार गुट से होगी बातचीत। दिल्ली में सोनिया और शरद पवार की 14-15 जनवरी की मीटिंग। हो सकते हैं कई अहम फैसले। यूपी के रामपुर से महंत मोहन भारती के नेतृत्व में 15 सदस्य साधुओं का जत्था अयोध्या के लिए रवाना। प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचने वाले संतों के रहने खाने की व्यवस्था में करेंगे सहयोग। लुधियाना में अयोध्या की थीम पर बनाए जा रहे हैं गर्म कपड़े। बाहर भी की जा रही है सप्लाई। अयोध्या में पान दुकानदार की अनोखी राम भक्ति। सालों से रामलला को अर्पित कर रहे हैं मीठा पान। श्री राम मंदिर परिसर में भक्त देख सकेंगे प्रभु के बाल रूप की लीला। भगवान के बाल रूप की मूर्तियां हो रही हैं तैयार। महात्मा गांधी की वेशभूषा में अयोध्या किले कर्नाटक से पैदल निकले राम भक्त। मूर्तना पहुंचे प्रयागराज। जगह जगह लोग बढ़ा रहे हैं उनका उत्साह। अयोध्या राम मंदिर की मनमोहक तस्वीरें आई सामने। नगर शैली में बने मंदिर के गर्भगृह की गोलाकार छत में बेहद सुंदर अलंकरण। गोलाकार छत के ठीक नीचे प्रभु श्री राम के नए विग्रह के लिए बना चबूतरा। चबूतरे के सबसे पीछे वाले हिस्से में भगवान राम के बाल रूप के होंगे दर्शन। राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के सनातन संस्कृति का होगा एहसास। मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थापित गज, सिंह और गरुड़ जी की मूर्ति। गर्भगृह में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं को नृत्य मंडपम के होंगे दर्शन। 8 स्तंभों पर भगवान शिव की नृत्य मुद्राओं की मनोहर चित्रों का उकेरा गया। हल्के गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बनी है मूर्तियां। राजस्थान के ग्राम बंसी पहाड़पुर से लाए गए हैं पत्थरों का राम मंदिर में हुआ इस्तेमाल। कैथल में बने श्री राम मंदिर मॉडल की अयोध्या में डिमांड। एमडीएफ वुडन से तैयार राम मंदिर के मॉडल बेहद आकर्षक लग रहे हैं। अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर परिसर में राम जन्मभूमि कलश की स्थापना। धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए देश के कई हिस्सों से आए श्रद्धालु। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने की दिशा में हुआ बड़ा काम। पार्कों में लगाए गए पत्तियों के आकार वाले सोलर लाइट्स। पुणे में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शिव गर्जना की तैयारी। 111 कलाकार राम मंदिर में बजाएंगे ढोल ताशे। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से रामलला मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास के पास 14 जनवरी को जाएगा इत्र। चांदी का शंख भी भेजने का प्लान। अयोध्या राम मंदिर को लेकर सैलानियों में उत्साह। हर दिन बढ़ रही है पर्यटकों की संख्या। लोग सरयू के कर रहे हैं दर्शन। 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में नहीं होगी बिजली कटौती। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वजह से ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग को दिए निर्देश। ऊर्जा मंत्री का दायित्व संभालते ही तोमर ने जारी किया पहला आदेश। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन प्रदेश में बिजली विभाग का मेंटेनेंस नहीं होगा कम। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के प्रसाद लड्डू का हुआ जीआई आवेदन। जल्दी ही हनुमानगढ़ी लड्डू को मिल जाएगा जीआई टैग। हलवाई कल्याण समिति अयोध्या के नाम से हुआ आवेदन। पुनौरा धाम के महंत ने किया ऐलान। सीतामढ़ी से 1151 भार मिट्टी और जल लेकर अयोध्या जाएगी संतों की टोली। रामलला के चरणों की शोभा बढ़ाएगी। श्रीलंका में तैयार हुई चांदी की चरण पादुका। अशोक वाटिका से पहुंची अंबिकापुर चरण पादुकाएं।
श्रीराम राज्य युवा यात्रा के तहत लोग कर रहे हैं चरण पादुका के दर्शन। 19 जनवरी अयोध्या में पहुंचेगी यात्रा। आदिवासी समूह तक प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देना इस यात्रा का लक्ष्य। पौराणिक मान्यता के मुताबिक अयोध्या से श्रीलंका तक वनवास के दौरान श्रीराम की वनवासियों ने की थी मदद। एटा के जलेसर में तैयार राम मंदिर के लिए 2400 किलो वजनी घंटा धूमधाम से घंटे के साथ शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। श्रीराम और हनुमान की तस्वीरों वाले अंग वस्त्रों से पटे वाराणसी के बाजार। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रही है जमकर खरीदारी। कपड़ा कारोबारियों को हो रहा है मुनाफा। प्रभु श्रीराम को अर्पित की जाएगी वडोदरा में तैयार हुई 108 फुट लंबी अगरबत्ती। भरतपुर से यूपी में प्रवेश के दौरान दिव्य अगरबत्ती का पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं ने किया स्वागत। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर के मॉडल की बढ़ी मांग। 500 रुपए से लेकर 5000 तक के राम मंदिर के मॉडल अयोध्या के बाजारों में उपलब्ध। कैलिफोर्निया के राम भक्तों ने अयोध्या को भेंट की एम्बुलेंस। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगर निगम की अनूठी पहल। स्वच्छ अयोध्या के लिए प्लॉग रन का आयोजन। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्थापित किया जाएगा 7 ध्वज दंड। शास्त्रों के मुताबिक ध्वज दंड स्थापित होने के बाद रामलला की मूर्ति में आएंगे प्राण। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर यूपी पुलिस ने कसी कमर। जल पुलिस ने सरयू नदी में बढ़ाई गश्त। रामध्वज से पटे अयोध्या के बाजार। धार्मिक आकृतियों ने अयोध्या की दुकानों की बढ़ाई शोभा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कानपुर में उत्साह। कानपुर गीता प्रेस में 8 दिनों में बिकी रामचरितमानस की 6000 से ज्यादा प्रतियां। जयपुर में रामलला की बाल स्वरूप वाली 3 मूर्तियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। 40 सालों से रखी बेशकीमती संगमरमर के पत्थरों से मूर्ति हो रही तैयार। अयोध्या के हर धर्म पथ और राम पथ पर श्रद्धालुओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा। रामलला के सुगम दर्शन के लिए बनाए जाएंगे कॉरिडोर। डीएम नीतीश कुमार ने दी जानकारी। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर। राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। वाराणसी में हिंदू और मुस्लिम बेटियों ने मिलकर बनाया अयोध्या राम मंदिर के लिए 5 फीट ऊंचा दीपक, जिसको जलाने में होगी 2 क्विंटल घी की खपत। अयोध्या में गरुड़ द्वार बनाने का काम तेज। सदाहतगंज चौराहे से न्याय घाट तक के लिए बनाया जा रहा है प्रवेश द्वार। लखीमपुर खीरी में रोडवेज की बसों में रामधुन को लेकर यात्रियों में उत्साह। लोग बोले राम का नाम सुनकर कट जाएगा सफर। अयोध्या में श्रीराम मंदिर को लेकर गोंडा में सांसद ब्रजभूषण सिंह ने दिया बयान। कहा कलयुग में त्रेता युग ला रहे हैं मोदी। सीएम धामी देहरादून में ज्योतिष महाकुंभ के समापन समारोह में हुए शामिल। कहा उत्तराखंड में ज्योतिष शास्त्र की लंबी परंपरा और गौरवशील इतिहास। श्रीलंका में पोंगल महोत्सव शुरू। त्रिंकोमाली में समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे हजारों कलाकार। श्रीलंका ने त्रिकोमाली में अपना पहला जल्लीकट्टू किया आयोजित। पूर्वी प्रांत के गवर्नर सिंथिल थोंडामन और मलेशिया के संसद सदस्य सर्वनन मुरुगन ने कार्यक्रम को दिखाई हरी झंडी। अमृतसर की बेटी कोमलजीत कौर का कनाडा पुलिस में हुआ सिलेक्शन। घरवालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई खुशी। अलीगढ़ में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने का चलाया अभियान। कई जगहों पर नगर निगम की टीम से व्यापारियों की हुई नोकझोंक। श्रीमाधोपुर विधायक झाबर सिंह खर्रा को मिला विभाग। नगरीय विकास और स्वास्थ्य शासन विभाग की संभालेंगे जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे अंबिकापुर। बीजेपी कार्यकर्ता संभागीय सम्मान सम्मेलन में हुए शामिल। गोवा के पणजी में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने भी की शिरकत। देहरादून में बीजेपी नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियनशिप का छलका दर्द। बोले मदन कौशिक ने मेरे साथ किया भीरत घात। पटना में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सत्ता पक्ष पर साधा निशाना। कहा राजद नेताओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लिया हिस्सा। लाभार्थियों के लिए जारी की लोन की राशि। अमरोहा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंची विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। लोगों से की सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील।
जयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ शुभारंभ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में निकाली गई विकसित भारत संकल्प यात्रा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यात्रा में लिया हिस्सा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अर्जुन पुरस्कार नामांकितों से की मुलाकात। उनके परिजनों का लिया हालचाल। जैसलमेर के पास सीमा में गिरा एक पाकिस्तानी ड्रोन। हाई अलर्ट मोड पर सेना कर रही है मामले की जांच। सुकमा में सुरक्षा बलों ने बड़े नक्सली हमले को किया नाकाम। 15 किलो की आईईडी को किया डिफ्यूज। बिहार के मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला। हिरासत में लिए गए 3 आरोपी। कैमूर पुलिस को बड़ी कामयाबी। मोहनिया चेकपोस्ट पर जांच के दौरान 2 ट्रक से 1.5 करोड़ की अंग्रेजी शराब की जब्त। ग्रेटर नोएडा में माफिया रवि काना के खिलाफ नोएडा पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 50 करोड़ की जमीन को किया सील। यूपी के धार्मिक स्थलों की ओर बढ़ रहा है सैलानियों का रुझान। बड़ी तादाद में प्रयागराज, काशी और अयोध्या का सैलानी कर रहे हैं रुख। तीनों धार्मिक स्थलों पर बढ़ रही पर्यटकों की संख्या। जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक करीब 32 करोड़ पर्यटक यूपी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल का दीदार करने वाले पर्यटकों की संख्या में हुआ इजाफा। हर रोज आ रहे हैं करीब 40,000 सैलानी। दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण पर्यटक राज्य गोवा बना सैलानियों की पसंद। भारतीयों के साथ ही कजाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस जैसे देशों के पर्यटकों को भी कर रहे हैं आकर्षित। अमृतसर में लोहड़ी के दिन पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चाइनीज मांझे से बचाव के लिए अभियान की शुरुआत। एनजीओ के सदस्य 2 पहिया वाहन चालकों को कर रहे हैं जागरूक। राजौरी में दूरदराज इलाकों के बेरोजगार युवा बने आत्मनिर्भर। टॉट मछली पालन का शुरू किया व्यवसाय। रुद्रप्रयाग के ओमकारेश्वर मंदिर को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी। स्थानीय महिलाओं को दिया जा रहा है वैदिक विवाह संपन्न कराने का प्रशिक्षण। मंदिर को योग केंद्र के रूप में भी विकसित करने की हो रहे हैं प्रयास। अगर इस मंदिर में भी विवाह संपन्न हुए तो ये जिले का दूसरा वैदिक विवाह स्थल होगा। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में लिया हिस्सा। कैडेट्स के साथ की मार्च पास। आरा के इंजीनियर बेटे का कमाल। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ बनाया घर। इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर मीटिंग का दौर जारी। मंगलवार को महाराष्ट्र में कांग्रेस के उद्धव गुट और शरद पवार गुट से होगी बातचीत। दिल्ली में सोनिया और शरद पवार की 14 और 15 जनवरी को मीटिंग। सीट बंटवारे पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बैठक। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में 6 लोकसभा सीट देने को तैयार आम आदमी पार्टी। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी हलचल। पटना में नीतीश कुमार से सीपीआई के महासचिव डी राजा की करीब 20 मिनट तक हुई मुलाकात। सीट बंटवारे में देरी कर जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, एक और बीजेपी तय कर रही है उम्मीदवार। अभी हम कर रहे हैं सीट बंटवारे पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों से की बात। कहा, गांव-गांव पहुंच रही है गारंटी की गाड़ी को दुनिया भर में है चर्चा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंदिरों पर उठाए सवाल। कहा, चोट लगी तो कहां जाएंगे, मंदिर या अस्पताल? पढ़ाई के लिए स्कूल जाएंगे या मंदिर? प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले को लेकर ममता बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, कानून व्यवस्था पर किया जा रहा है गुमराह। आप मुझे गाली दे सकते हैं, बंगाल को नहीं। पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले से जुड़ी अर्जी की सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। बीजेपी ने हमले की एनआईए और सीबीआई जांच की मांग की। बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने ईडी पर हमले को बताया संगीन। कहा, जिन्होंने कानून तोड़ा उस पर होगी सख्त कार्रवाई। मायावती ने यूपी सरकार से मांगी सुरक्षा। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताते हुए नए दफ्तर पर अनहोनी की जताई आशंका। राजधानी दिल्ली में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। अलाव के सहारे ठंड से बचाव कर रहे हैं लोग। दिल्ली के सरायकाले खां में बने शेल्टर होम। ठंड में बने लोगों के लिए सहारा। बेघर लोग यहां बिता रहे हैं रात। राजधानी दिल्ली में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। अलाव के सहारे ठंड से बचाव कर रहे हैं लोग। दिल्ली के सरायकाले खां में बने शेल्टर होम। ठंड में बने लोगों के लिए सहारा। बेघर लोग यहां बिता रहे हैं रात। पुडुचेरी के एलजी तमिलसाई सुंदरराजन ने बारिश प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। हालात के लिए जानकारी। यूपी के मैनपुरी में भीषण ठंड में सड़कों पर रात गुजारने वालों के लिए पुलिस ने उठाए कदम। लोगों के बीच बांटे कंबल। मध्य प्रदेश में ठंड को देखते हुए बदले गए स्कूल के समय। स्कूलों को सुबह 10 बजे से किया जाएगा संचालित।
उदयपुर में आमिर खान की बेटी ईरा की शानदार वेडिंग इवेंट, मराठी थीम पर हो रहे हैं फंक्शन। उदयपुर के ताज अरावली में चल रहे हैं इवेंट में ईरा खान ने रचाई हाथों में मेहंदी। आज होगा संगीत नाइट का आयोजन। मेहंदी की रस्म के बाद शाम को हुई पजामा पार्टी। मेहमान सरल और कंफर्ट अंदाज में ड्रेस पहने आए नजर। कल शाम 4 बजे होगा वो फंक्शन। इसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के होने की लेंगे प्रतिज्ञा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। ओपनहाइमर बनी बेस्ट फिल्म।